जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें महाराष्ट्र जल संपदा में जो आपकी विभाग में वैकेंसी आपका जल विभाग में देखा जाए सीनियर साइंटिस्ट और असिस्टेंट की है, लोअर एलडीसी क्लर्क की है, आपका जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की है। बहुत सारी पोस्ट दी गई है। 4497 पोस्ट आपके लिए दिया गया। जो महाराष्ट्र में है आपको 10th पास 12th पास डिप्लोमा डिग्री सभी के लिए वैकेंसी 18 से 40 साल एज लिमिट मांगी गई है। वहीं बात करें आपका SC ST के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट भी दी गई है। आपका पोस्ट यहाँ पे आपका अलग अलग से लिया, पोस्ट के लिए अलग अलग है। आपका यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है होने वाला है। वही जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपये है। वहीं आपका अनाथ और BC के लिए आपका 900 रुपये है। एक्स सर्विसमैन के लिए आपका बिल्कुल फ्री है। तो 3 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक आपके फॉर्म जो है चलने वाले हैं। तो आप यहाँ पे वैकेंसी देख सकते हैं, अलग अलग वैकेंसी आपके सामने शो हो रही है। तो आप किस में आवेदन करना चाहते हैं तो आप क्वालिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं। तो सभी के लिए आपका अलग अलग क्वालिफिकेशन है, ये आपको दिखाई जा रहा है। जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है उस पोस्ट के लिए कर लें। एंड आप कैसे जो आवेदन कर पाएंगे वो मैं आपको बताया था। तो सबसे पहले क्या है, आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट का देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप अपनी सैलरी चेक कर लें। आपकी सैलरी किसमें कितनी सैलरी है वो आपके अलग अलग सैलरी वीडियो रोकने के बाद आप अपनी देख सकते हैं। वहीं सिलेक्शन प्रोसेस आपका सिर्फ CVT होगा, बाकी कुछ नहीं होने वाला है। तो आपका जो आपका सिलेबस है वो आपका देख सकते हैं। यहाँ पर सिलेबस भी दिखाई दे रहा है। कैसे आवेदन कर पाएंगे वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आपको रजिस्टर्ड पे क्लिक करना होगा। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर में आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ी देर आपको वेट कर लेना है। थोड़ी देर वेट करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए खुल के आ गया है। तो आपको यहाँ पर क्लोज करना होगा। क्लोज करेंगे एंड आपको आई एग्री कर लेना है। आई एग्री करने के बाद आपको इसको नीचे करना होगा। वही पूछा आपको एप्लीकेंट फर्स्ट नेम, तो आपको वो डालना होगा। उसका पूछता है मिडिल नेम अवेलेबल है तो वो डाल सकते हैं, लास्ट नेम अवेलेबल है तो वो डाल सकते हैं। तो आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम कैसे देखेंगे, जैसे आपका नाम है कुछ भी नाम है, आपका राधा कृष्ण है तो आपका राधा और कृष्ण के बीच में गैप है तो आपका फर्स्ट और लास्ट नेम हो जाएगा। राधा कृष्ण शर्मा है, 2 गैप हैं तो आपको यहाँ पे फर्स्ट मिडिल और लास्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने कभी नाम चेंज किया है तो आपको यस कर लेना है, अन्यथा आपको नो कर देना है। वही आपको दिखाई देगा डेट ऑफ बर्थ। तो आपको डेट ऑफ बर्थ में ईयर है, मंथ है एंड आपका डेट है, ये डालना होगा। डालने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा आपका लिंक। तो आपका जेंडर मेल है या फीमेल है वो आपको डाल देना है एंड मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद मोबाइल नंबर कंफर्म कर देना है एंड उसका कोई अल्टरनेटिव नंबर अवेलेबल है तो वो भी आप अपना डाल सकते हैं। उसके बाद आपको ईमेल आईडी डाल देना है, ईमेल आईडी को कंफर्म कर देना है। उसके बाद दिखाई देगा आपको मेट्रिकुलेशन सीट नंबर। तो आपको यहाँ पर रोल नंबर क्या है वो आपको डालना होगा एंड किस डेट में आपने किस ईयर में पास किया है तो वो यहाँ पर आपको फिल करना होगा। तो देखिए यहाँ पे सारी जानकारी आपको अच्छे से फिल करनी है, कोई भी आपको गलती नहीं करनी है। वही पूछता आपको एग्जाम सेंटर, तो 3 एग्जाम सेंटर आप अपने चूज कर सकते हैं जहाँ भी आपको अच्छा लगता है। तो आप 3 एग्जाम सेंटर डालेंगे। डालने के बाद आपको इसको नीचे कर लेना है एंड यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन क्लिक कर लेना है एंड आपको जनरेट OTP कर देंगे। तो आपने मोबाइल नंबर पर OTP आ जाएगा, मोबाइल और ईमेल पर OTP डालने के बाद वेरीफाई करना होगा। आई एग्री कर लेंगे। आई एग्री करने के बाद कैप्चा कोड डाल देना है। कैप्चा कोड के बाद रीवेरीफाई का सिस्टम आएगा। तो रीवेरीफाई में नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सारी चीज टिक करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर, ईमेल पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ जाएंगे। उसके बाद आपका इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिखाई देगा पोस्ट सिलेक्शन। तो आपको क्रिएट ए न्यू पोस्ट सिलेक्शन कर लेना है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। तो अभी आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। तो आपको क्या है, सारी डिटेल अच्छे से फिल करनी होगी, कोई भी गलती नहीं करनी है। गलती करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो आपको जिस पोस्ट के लिए आवेदन करना है वो पोस्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिलेक्ट करने के बाद आपको दिखाई देगा आपको किस जोन से डालना चाहते हो वो जोन यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। जिस जोन से आप आवेदन करना चाहते हो वो जोन डाल देंगे एंड आपको नीचे दिखाई देगा आपका डिटेल। तो आपको मेरिटल स्टेटस है, मैरिड है, सिंगल है, वो आपको डालना होगा एंड उसका पूछता है आपके फादर्स नेम। तो आपको फादर्स नेम जो है
डालना होगा। तो यहाँ पे डालने के बाद आपको पूछता है मदर्स नेम, तो आपको मदर्स नेम डाल देना है एंड आपका नीचे आपको करना, वहीं आपको पूछता है नेशनलिटी, तो आपको नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेना है एंड आपका दिखाई देगा आर यू एम्प्लॉय, आप डोमिसाइल है आपके पास महाराष्ट्र का, तो आप यस करेंगे, अन्यथा आपको नो करना होगा। उसके बाद पूछता है आपका डिटेल सर्टिफिकेट, वर्क सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, अथॉरिटी, तो आपका जो डोमिसाइल है किसने इश्यू किया है वो आपको डालना होगा। तो आपको जो डोमिसाइल किसने इश्यू किया है, किस डेट में इश्यू हुआ है, ठीक है, उसका सीरियल नंबर क्या है, तो वो आपको डाल देना है एंड डालने के बाद आपको इसको नीचे कर लेना है। वहीं पूछा रिजर्वेशन कैटेगरी है, SC ST है, जनरल है, OBC है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, तो वो कैटेगरी का डिटेल यहाँ पर आपको देखिए देना होगा कि आपका किसने इश्यू किया है, किस डेट में इश्यू हुआ है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, किस डेट में जो है आपने वैलिड है, कब तक वैलिड है। तो आप वैलिड का अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप वैलिड खाली छोड़ सकते हैं, तो ये वैलिडिटी खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे दिखा देगा एनी आइडेंटिटी बर्थ मार्क्स डू यू वांट टू एक्सपायर, तो आप बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पे क्या यूज करना चाहेंगे, आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट, कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद पूछता है डू यू हैव पैन कार्ड, आपके पास पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, पासपोर्ट, बैंक पासवर्क, तो जो आपके पास अवेलेबल है वो आपको यस कर लेना है एंड उसका नंबर डाल देना है एंड नाम क्या है वो आपको डाल देना होगा। जो नहीं है तो आपको क्या है नो कर देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन खुल के आ जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन खुल के आ जाएगा। वहीं पूछता है आपको आप आर यू सन ऑफ डॉटर ऑफ फार्मर हु कमिटेड सुसाइड, तो आप उस किसान के बेटे हैं जिसने आपका जो खुदकुशी किया है। उसका पूछता है आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, सेंट्रल या स्टेट आपका, वो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो कर दें। भूकंप रोधी आप ग्रस्त हैं तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आपको भूकंप से आपको कोई समस्या हुआ है तो आप यहाँ पे यस कर लेंगे, नहीं तो आपको नो कर दें। वहीं पूछता है आर यू पार्ट टाइम एम्प्लॉय हैं, तो आप यस कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो कर देना है। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो आप यस कर सकते हैं। विकलांग है तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो करना होगा। वही फ्रीडम फाइटर हैं आप, जो आपके परिवार में कोई फ्रीडम फाइटर रहा है तो वो आप यस कर सकते हैं। उसका आप अनाथ हैं तो आप अनाथ भी यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर दें। वहीं आपके खिलाफ कोई कोर्ट केस कार्रवाई हुई है तो यहाँ पे क्या है सारे ऑप्शंस आपको नो कर देने। अगर आपके खिलाफ हुई है तो भी आपको नो कर लेने एंड उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। वहीं आपका खुल के आता है एड्रेस डिटेल, तो आपको सबसे पहले क्या है देखिए अपना हाउस नंबर, तो आपका हाउस नंबर क्या है वो आपको डालना होगा। उसके बाद आपका गली नंबर क्या है, पोस्ट विलेज कौन सा है वो आपको डाल देना है। डालने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा आपका कंट्री, तो आपको कंट्री सिलेक्ट कर लेना है एंड आपका किस राज्य से बिलोंग करते हैं वो राज्य यहाँ पर डालना होगा। तो देखिए आपको सारी डिटेल अच्छे से फिल करनी है, कोई भी गलती नहीं करनी है। वहीं पूछता है डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपको डाल देना है एंड आपको एरिया का पिन कोड क्या है वो आपको डालना होगा। वहीं पूछता परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो सेम करेंगे, अलग अलग है तो आप अलग अलग भी डाल सकते हैं। डालने के बाद आपको यहाँ पे क्या है इसको नीचे करना है, अलग अलग है तो आप नो करेंगे। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। वहीं आपको आता है कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती है, आपको मराठी लैंग्वेज आती है तो आपको यस करना होगा, अन्यथा आपको नो कर देना है। एंड उसके बाद आपको दिखाई देगा आपने 10th किस बोर्ड से पास किया है, महाराष्ट्र बोर्ड से या किसी अदर बोर्ड से, वो आपको डालना होगा। वहीं किस इंस्टीट्यूट से पास किया वो इंस्टीट्यूट का नाम डाल देना है। परसेंटेज है या CGP है तो वो आपको फिल करना होगा। उसका पूछता है आपका ऑप्टेन कितना है एंड आपका टोटल मार्क्स क्या है। परसेंटेज ऑटो कैलकुलेट होके आ जाएगा। वहीं आपको नीचे दिखाई देगा 12, तो आपको 12th का भी सेम पोजीशन में ही डालना होगा। किस बोर्ड से आपने पास किया है, किस इंस्टीट्यूट से पास किया है, परसेंटेज है या CGP है तो वो आपको डालना होगा। उसके बाद आपका टोटल मार्क्स और ऑप्टेन आपको डाल देना है। तो यहाँ पे देखिए आपको कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी है जिससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो। इसमें आपका अच्छी बात है कि आपका इसमें करेक्शन डेट नहीं होता है, तो आप जो है यहाँ पे डिप्लोमा दिखाई देगा, आपको डिप्लोमा कौन सा किया है तो वो आपको यहाँ पर डाल देना है। देखिए आपको अच्छे से फिल करना है फॉर्म, कोई भी गलती नहीं करनी है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। तो डिप्लोमा है आपका, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग या कोई और है तो वो आपको डाल देना है। किस इंस्टीट्यूट से है तो वो आपको डालना होगा। उसके बाद परसेंटेज है या CGP है वो आपको डालना होगा एंड ऑप्टेन कितना है वो आपको डालना होगा एंड टोटल मार्क्स क्या है वो आपको डाल देना। परसेंटेज ऑटो कैलकुलेट होके आ जाएगा। वहीं आपको आता है एग्जाम डेट किस ईयर में पास किया, वो देखिए एग्जाम डेट यहाँ पे डेट जो आपकी मार्कशीट पे लिखी हुई है वही मार्कशीट वाली डेट यहाँ पर
देनी होगी। देने के बाद आपको इसको नीचे कर लेना है। एंड नीचे पूछता है आपका ग्रेजुएशन है आपके पास तो ग्रेजुएशन का डिटेल दे सकते हैं, नहीं है तो खाली छोड़ देंगे। पीजी है तो पीजी दे सकते हैं, अन्यथा खाली छोड़ देंगे। वहीं आपको इसको नीचे कर लेना है। वहीं होता है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, ITI डिटेल है। उसके बाद आपके पास कोई डिटेल है, एक्सपीरियंस अनुभव है तो एक्सपीरियंस किस कंपनी में काम किया है, किस पोस्ट पे किया था, ठीक है। उसके बाद आपने कब से कब तक किया है वो डिटेल आप दे सकते हैं, नहीं है तो आपको खाली छोड़ देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आपको आता है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो आपका फोटोग्राफ जो है 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। तो आप अपलोड फोटोग्राफ पे क्लिक करेंगे तो आपका फोटोग्राफ जो अपलोड कर देंगे। तो आपको फोटोग्राफ आपका 80 से 200 KB के बीच में मांगा गया। तो फोटोग्राफ आपका काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मांगा गया है। तो आप इसमें क्या है, ब्लर नहीं होना चाहिए। ब्लर होगा तो आपका फोटोग्राफ जो अपलोड नहीं हो पाएगा। तो आपको अच्छी क्वालिटी का फोटोग्राफ यहाँ पे आपका अच्छी क्वालिटी में होना चाहिए। तो आप फोटोग्राफ अपलोड कर लेंगे। एंड उसके बाद आपको दिखाई देगा सिग्नेचर। तो आपको सिग्नेचर भी अपलोड करने होंगे। तो सिग्नेचर भी आपका 80 से 200 KB के बीच में मांगा गया है। तो आपका काफ़ी सारी MB में जो है मांगा गया है। तो फोटो है, सिग्नेचर है, 10th की सर्टिफिकेट है, 12th का सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएशन की डिग्री सर्टिफिकेट है, ठीक है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट है। वहीं आपका जो है जाति प्रमाण, कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र है, एक्सपीरियंस लेटर है, ITI है, जो भी आपके पास अवेलेबल है तो वो कास्ट सर्टिफिकेट है। वैलिडिटी आपका वैलिडिटी अगर उसकी है तो आप वैलिड सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। वहीं पैन कार्ड है आपका, कोई अदर रिलेटिव डॉक्यूमेंट है तो वो भी आप अपलोड कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड कर देने। वहीं आपको व्यू करके चेक कर लेने, फोटो, सिग्नेचर। तो यहाँ पे 10th का अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं। 12th का सर्टिफिकेट नहीं है, मार्कशीट कर सकते हैं। ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप डिग्री भी अपलोड कर सकते हैं। तो मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके पास, लेकिन सारी चीज़ें जो है होनी चाहिए। अपलोड करने के बाद आपको इसको नीचे कर लेना है। एंड आपको सारे डॉक्यूमेंट व्यू करके चेक कर लेने। एंड यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन दिया हुआ है तो आपको तीनों डिक्लेरेशन जो है क्लिक करने होंगे। डिक्लेरेशन क्लिक करने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा आपका प्रीव्यू। तो आप प्रीव्यू करके एक बार चेक कर लेंगे आपके फॉर्म में कोई गलती तो नहीं है। गलती है तो आप बैक करके एडिट कर सकते हैं। आपका बिल्कुल सही है तो आपको सबमिट कर देना। तो जो आपका एप्लीकेशन फीस है वो काटने के लिए आ जाएगा। तो एप्लीकेशन फी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI किसी से भी आप अपना पे कर सकते हैं। पे करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है फाइनल हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो काफी पसंद आएगा और आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे हेल्पफुल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।